आज हम लोग सेट नंबर 8 अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से करने वाले हैं बीपीसी एडीओ के लिए। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे वीडियो वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं सेट नंबर 1 से। जो है सॉरी, सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 673 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इत्सिंग एक चीनी यात्री तथा बौद्ध भिक्षु था जो 671 से 695 ईस्वी में भारत आया था। इसने 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। ये इत्सिंग के बारे में आप जान लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और जो है कमेंट बॉक्स में जरूर जो है ऑप्शनों को जो है टाइप कीजिए, यानी आंसर को टाइप कीजिए या अपनी प्रतिक्रिया जो है दिया कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका हरिहर द्वितीय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिरदौसी से था। सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी, जिन्हें मखदूम मुल्क और मखदूम ए जहान के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 1263 ईस्वी में तथा मृत्यु 1381 ईस्वी में हुई थी। ये पटना के पास मनेर गांव से संबंधित थे। मनेर का संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था। दोस्तों इस पूरे बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी को एक नंबर में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आपको क्या करना है, बात कर लेना है। तो मैं अभी नंबर दे देता हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। तो यहाँ पे आंसर होगा 1774 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मैं बोला था नंबर देने के लिए, तो नंबर नोट कर लीजिए। यहाँ पे नंबर है आपका 92 62 30 17 6 9 9262301769 में बात कर लीजिएगा। तो पूरे बुक का पीडीएफ आपको मात्र 35 रुपये में जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यह टेलीग्राम या व्हाट्सएप जहां बोलेंगे कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग इसके अलावा और प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2, किसी का एक एक बुक का चाहिए तो मिल जाएगा, सारे बुक का चाहिए तो मिल जाएगा, जैसे आप लोग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कथन है आपका, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 ईस्वी में किए गए ऑल के सम्मेलन के फलस्वरूप सिपाहियों की आर्थिक अवस्था जो है दुष्प्रभावित हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों कथन आपका सही है। सिपाहियों को हौज में उस भूमि पर जहां उनके परिजन रहते थे ऊंचे कर देने पड़ते थे, ये भी आपका सही है। यानी कथन और कारण दोनों सही हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आंसर देख लीजिए। आंसर आपका ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही था। भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 नंबर, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, कब हुई थी? तो आपका कहाँ हुई थी? तो आपका महरौरा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मिलान करना है तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में। कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में। तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में और जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में। ऐसे जो है मैच कर जाएगा। ठीक है, ऑप्शनों की बात करें तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी मैच कराना है। NH4 आपका मैच कर जाएगा पोर्ट ब्लेयर से। NH4 मैच कर जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर तथा बिगलपुर से। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित बोल रहा है ना,
तो यही ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब NH15 को मैं बता दे रहा हूँ, NH15 किससे मैच करेगा, तो अहमदाबाद जोधपुर से नहीं मैच करेगा, कहाँ से मैच करेगा, तो NH15 दिल्ली से उत्तराखंड भूटान सीमा से मैच करेगा। NH16 का मैच करेगा, NH6 है ना, NH6 है जो जोराबाद तथा सिलचर से मैच कर जाएगा, NH6। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है, तो इसका निर्माण डेहरी एक एनीकट के पास किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोन नदी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है तथा अमरकंटक से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। इस नदी पर टिहरी अनसोन पर बांध बना करके 296 मिली लंबी नहर निकाली गई है, जिसके जल से शाहबाद, गया और पटना जिले की लगभग 7 एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्णिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिहार की टोटल साक्षरता दर 61.8% है, जो भारत की संपूर्ण साक्षरता दर से कम है, तथा बिहार का पूर्णिया जिला समांत बिहार में न्यूनतम साक्षरता को दर्शाता है। पूर्णिया की साक्षरता आपका 51.08% है, और बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, जिसका 73.37% साक्षरता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग 12 नंबर। 12 नंबर है आपका, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पुराना संगठन है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 13 नंबर देख लेते हैं। पुस्तक हिज होलीनेस द 40th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है आपका, मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके लेखक हैं आपका तेनजिन डेलेक रिनपोचे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, देख लीजिए यहाँ पे, लोकसभा को उसके कार्यकाल की संपत्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन सी जो है आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर देख लीजिए, आइए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त न हो सके क्या, तो आपका यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना जो है त्याग पत्र देना चाहिए। किसको देना चाहिए, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था। यह एक परामर्शी संस्था के रूप में जो है इसका जो है गठन किया गया था। वर्तमान में इसे नीति आयोग कर दिया गया है, नाम चेंज करके। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो इसका प्रधान कौन होता है, तो आपका जिला विकास पदाधिकारी। ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 19 नंबर। 19 नंबर है यहाँ पे, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के समाचार के लिए शुरू किया गया था, तो आंसर होगा आपका अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट यहाँ, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है, तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था, तो यह आपका स्वदेशी आंदोलन का बन गया था। महात्मा गांधी ने 1906 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपका 1913 में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में
हुई थी, जिसमें सरदार मोहन सिंह भाकना ने की थी इसकी स्थापना। लाला हरदयाल, भाई परमानंद और रामचंद्र गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से थे। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, आइए 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा सत्य है? प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। इसे आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में ईस्वी में लागू हुआ था। सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सही है। यानी सभी सही है, इसलिए ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आइए 24 नंबर देख लेते हैं। भारत में पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? तो यह जो है समझौता हुआ था आपका वर्ष 1966 ईस्वी में समझौता हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो 1198 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो आपका कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 1792 ईस्वी में जो है श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी। तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम पर आक्रमण कर टीपू सुल्तान को पराजित किया था। नेक्स्ट यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पृथक कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो आपका नोआखली ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नोआखली कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था, जबकि बारदोली एवं खेड़ा सत्याग्रह कृषक आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 28 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका मैजनी इटली का एकीकरण एक गणराज्य के रूप में चाहता था। सही है। और इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैजनी को माना जाता है। यह भी आपका सही है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, लौह आवरण शब्द किसने बनाया था? लौह आवरण शब्द किसने बनाया था? तो आंसर हो जाएगा आपका विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करके बताना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं, ये बताना है। तो यहाँ पे बुद्ध में देवतारोपण ये आपका सही है। और बोधिसत्व के पथ पर चलना ये भी सही है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान ये भी आपका सही है, यानी आपका डी हो जाएगा। ये सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, के दौरान निम्न से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो आपका होगा ये सभी, यानी सारण, वैशाली और दरभंगा आंसर हो जाएगा। लाल बाल पाल में कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो हो जाएगा यहाँ पे लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? आंसर होगा मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इंग्लैंड का गृह युद्ध किसके मध्य चला था? तो यह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम एवं संसद के मध्य, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 35 नंबर देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत निम्न में से किस तिथि को हुई थी? तो यह शुरुआत आपका 1 सितंबर 1939 को हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समाप्ति हुई थी 1945 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी भूटान को इंग्लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट कहा जाता है। सही है। और कोरिया गणराज्य को हर्मिट किंगडम कहा जाता है, भी आपका सही है। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से लैपिज का संबंध किस भौगोलिक परिदृश्य से है?
तो आपका कास्ट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भू अवशिष्ट अवशिष्ट अवशिष्टित देश है? तो आंसर होगा यहाँ पे हंगरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 39 का देखते हैं यहाँ पे, आइए 39 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस पर्वत को भारत के पूर्वी घाट का सबसे दक्षिणतम पर्वत माना जाता है? आपका नल्ला मलाई को, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? आपका भाभर कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 41 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला, आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वाला जिला है? तो आपका पटना है, ऑप्शन ए आंसर होगा। जो है ये देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं इसका। बी आपका आंसर होगा। प्रशांत महासागर मैच कर जाएगा यहाँ पे मेरियाना ट्रेंच से। एक तरफ महासागर, दूसरे तरफ से गहरे स्थान दिया है। अटलांटिक महासागर मैच कर जाएगा आपका प्यूर्टोरिको ट्रेंच से, और यहाँ पे हिंद महासागर जावा ट्रेंच से, और आर्कटिक महासागर यूरोपियन बेसिन से मैच कर जाएगा। ऐसे जो है हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए 43 नंबर। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो आंसर होगा यहाँ पे सी उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। क्या कारण है? तो यहाँ पे हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 45 देखते हैं, आइए 45 से बिहार में बांगर मिट्टी डॉट डॉट में मिलती है, कहाँ में मिलती है? तो यह पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल है, कौन सी है? तो यह आपका धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डेल्टाई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर होगा डेल्टा नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनता है। ऑप्शन जो है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया होगा, ये तो सही है। डेल्टाई क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के बहुमूल्य स्थल, ये भी सही है। आपका डेल्टाई क्षेत्रों का आधार सामान्यतः त्रिभुजाकार होता है, भी आपका सही है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ पे। तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, देख लीजिए। ये क्वेश्चन छूट गया क्या? अच्छा, यहाँ पे एक बार और कर लेते, चलिए। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से। फटाफट कर लेते हैं। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है आपका उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट कर लेते हैं, हमें लगा छूट गया है क्या। बिहार में बांगर मिट्टी डॉट डॉट में मिलती है, आपका पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है? तो आपका धान, गेहूं और तंबाकू। यहाँ तक कर लिए, यहाँ पे हमें डाउट लगा तो कर लिए दोबारा। यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 48 नंबर, यहाँ पे देख लेते हैं। वायुमंडल की किस परत में तापमान को दो विपरीत उपनीतियां मिलती हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 48 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? मध्यमंडल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 49 से नेब्रास्का की सैंड हिल्स कहाँ, जहाँ एक प्रकार की क्वेसी क्रिस्टल की खोज की गई है, किस देश में स्थित है? तो यह जो है आपका किस देश में है? ऑप्शन आपका हो जाएगा यूएसए में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। 50 नंबर, आइए देख लेते हैं हम लोग।
मिलान करना है तो मिलान कर लेते हैं। एक तरफ दोआब, दूसरी तरफ नदिया। विंस दोआब आपका मैच कर जाएगी यहाँ पे ब्यास सतलुज के मध्य, और बारी दोआब जो है आपका रावी तथा ब्यास के मध्य, और रचना दोआब जो है मैच कर जाएगा यहाँ पे फोर्ट से चिनाब तथा झेलम के मध्य, और चाज दोआब मैच कर जाएगा यहाँ पे एक सेकेंड दोबारा देख लेते हैं, पहले आंसर ही देख ले क्योंकि मिस्टेक हो रहा है। देखिए ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका विंस दोआब मैच कर जाएगा कहाँ से, थर्ड से, ब्यास तथा सतलुज से। बारी दोआब आपका रावी तथा ब्यास के मध्य, और रचना दोआब आपका यहाँ रावी तथा चिनाब के मध्य, यही मिस्टेक हो रहा था, यहाँ हो जाएगा। और चाज दोआब आपका चिनाब तथा झेलम के मध्य, ऐसे जो है मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और नंबर देखते हैं, आइए। तेल का अत्यधिक संभ्यात युक्त रावा अपतट खंड कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ पे अवस्थित है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी द्रोणी में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भारत ने नई आपका सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी है? तो आपका 92 डिग्री 30 लिखा है, यहाँ पे मिनट या सेकेंड होना चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए यही आंसर होगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया लगता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर है आपका, बिहार के किस भाग में बाढ़ की समस्या अत्यंत गंभीर है? तो आपका उत्तरी भाग में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 54 है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है अमरकंटक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग देखे थे कि कहाँ से निकलती है, क्या करती है। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बिहार की। भारत में संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का उपबंध जो है इन दोनों में तो नहीं है, तो इधर देख लेते हैं ऑप्शन। आपका मूल अधिकार और राज्य के नीति निश्चितता, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो इनकी शक्तियां हैं सरकार हटाने के विषय में, ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो आपका जूनागढ़। दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा हृदय नाथ कुंजरू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 61 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित राज्य युगों में से किसमें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो आपका उड़ीसा तथा राजस्थान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 62 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो दोस्तों यहाँ पे लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 है, यहाँ पे प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो आपका पंजाब में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया है? तो आपका हो जाएगा संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 65 नंबर देखते हैं, बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपका 3 है, 3 नहीं है, 19 है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 19। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 67। 67 है आपका, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो आपका 20, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिहार में विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो आपका 5 साल का होता है, ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक राज्य झारखंड का गठन किया गया था? तो 2000 में, ऑप्शन एक बी करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट 70 है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो अधिनियम था काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी जो है क्या पूछ रहा है, एक सेकंड। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की, ये तो 9 तो जो है दूसरा कुछ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे 71 नंबर देखते हैं। 71 नंबर है, आप निम्न से कौन सा औद्योगिक अवस्था का तात्कालिक संकेत नहीं है? तो आपका लाभ में कमी, ऑप्शन ए। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 73 नंबर, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आपका ना तो निर्यात नहीं आयात होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 74 नंबर देखते हैं, यहाँ पे आइए 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पढ़ना है और बताना है सही है कि गलत। भारत के प्रथम जो है ईपीजेड की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी, सही है। भारत में एसीजेड नीति वर्ष 2000 में बनाई गई थी, अभी सही है। दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन जो है दोनों सही है, ठीक है। इसलिए एक सेकेंड, दोनों सही है क्या? एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए ए तो फर्स्ट सही हो गया, सेकेंड गलत है। कृषि निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001 से 2 में एईजेड की स्थापना की, ए सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड सही है, ठीक लिए, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ 75 नंबर देखते हैं, हीरे के निर्यात से भारत को काफी अधिक आय होती है, इसमें निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान है? तो यह दोस्तों विशेषज्ञों की उपलब्धि जो आयातित हीरो की कटाई और पॉलिश करते हैं ताकि बाद में उनका निर्यात हो सके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 76 नंबर, आइए देख लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका तिलहन। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 78 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे है संवेदिक सूचकांक में चढ़ावा का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह से संबंधित सभी कंपनियों के शेयर मूल्यों में चढ़ावा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे 79 नंबर है, बिहार के गांव को डिजिटल लेन देन में सक्षम बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो होगा मेरा अभियान सक्षम ग्राम, 79। 80 नंबर है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है, होगा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 81 नंबर, जनवरी 2025 में बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो यहाँ पे किसने शपथ ली थी बताइए? आंसर होगा आपका राजेंद्र अलेंकर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2025 में बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो राजेंद्र अलेंकर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 82 नंबर है, बिहार सरकार ने 2025 की शुरुआत में मिशन दक्ष निम्नलिखित में से किस समूह के लिए शुरू किया है? तो अब विशेष कोचिंग के लिए, अकादमिक रूप से कमजोर स्कूली बच्चों के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 83 नंबर, फरवरी 2025 में जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 10.5%। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 84 नंबर, 2005 की पहली तिमाही में बिहार में उद्घाटन की गई एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना किस हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भवन था?
तो होगा यहाँ पर जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर है आपका जनवरी 2025 में राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में साक्षरता दर लगभग कितनी है, तो आपका 70.9%। बिहार सरकार ने फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस बीमारी को वर्ष के अंत तक खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है, तो आंसर होगा यहाँ पे काला जर जो है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 87। 2025 के लिए प्रतिष्ठित बिहार गौरव सम्मान साहित्य में उनके योगदान के लिए किसे प्रदान किया गया है, तो आंसर होगा यहाँ पे डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन फरवरी 2025 में बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बोधगया में। 89 है आपका बिहार सरकार ने जनवरी 2025 में राज्य में एक नया प्रशासनिक प्रमंडल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस नए प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रस्ताव एक नए जिले के लिए था, प्रमंडल के लिए नहीं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 90 नंबर है यहाँ पे देखिए फरवरी 2025 में बिहार के किस जिले में मौर्य युग की कलाकृतियों की एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज की गई है, आंसर होगा आपका रोहतास में। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था द्वारा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य नामक रिपोर्ट जारी की जाती है, आंसर होगा यहाँ पे विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे 92 नंबर देखते हैं। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है, आंसर होगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हास्य गैस कौन सी है, तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन पराऑक्साइड, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। और सर्वव्यापी रक्त का ग्रुप होता है, आपका हो जाता है यहाँ पे ओ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 95 नंबर आइए देख लेते हैं, फटाफट करके खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, कौन करता है, तो आपका ये सभी बीटा कण, अल्फा कण, गामा कण। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 96 नंबर मिलान कर लेते हैं। आइए 96 नंबर का मिलान हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर पहले बता देते हैं आपका। आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैच कर जाएगा यहाँ पे वायुमंडल में ओजोन परत के हाशिए से। सल्फर मैच कर जाएगा यहाँ पे थर्ड से, मानव तंत्रिका तंत्र के लिए हानिकारक है। शीशे का यौगिक जो है मैच कर जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड दोबारा मैच करते हैं, सी सही है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैच कर जाएगा यहाँ पे वायुमंडल में ओजोन परत के नुकसान से। सल्फर मैच कर जाएगा यहाँ पे अम्लीय वर्षा से। और शीशा का यौगिक मानव तंत्रिका तंत्र के लिए हानिकारक है। कार्बन जो है मैच कर जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मैच कर जाएगा ग्रीन हाउस में स्वाभाविक योगदान से, ऐसे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी मैच कराना है तो इसे भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीरा जो है मैच कर जाएगा आपका कार्बन से। संगमरमर मैच कर जाएगा कैल्शियम से। बालू मैच कर जाएगा आपका सिलिकॉन से। और माणिक्य मैच कर जाएगा एल्युमिनियम से। नेक्स्ट यहाँ पे 98 नंबर देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो आपका पुष्प है। एस्प्रीन क्या है, एंटीपेरेटिक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 100 देख लेते हैं यहाँ पे। आइए 100 है आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कथनों में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है, सही है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, भी सही है। देखिए यहाँ पे आइए मैं एक बार और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इस पूरे बुक का पीडीएफ चाहिए तो मात्र 35 रुपये में यह बुक मिल जाएगा आपको। अब आप पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। नंबर है 9262301769 पे आप बात करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, कॉल कभी लगेगा नहीं लगेगा, व्हाट्सअप करेंगे तो रिप्लाई आपको मिल जाएगा 9262301769 पूरे बुक का। अरिहंत पब्लिकेशन पूरे बुक का 35 में, और प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का तो 45 में, और प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का 50 में। कम ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप तीनों बुक चाहिए तो 100 रुपये में ले सकते हैं। चलिए पेंट करते हैं। आप सबका धन्यवाद।